तारीफ उस खुदा की जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल, आपके जानिसार, अंसार और असहाब पर। इरादे जिनके पुख्ता हों और नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेस की मौजों से वो घबराया नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा और टेबल टॉक विद अमीर हमज़ा के साथ हाजिर हैं। यूएनओ के मुताबिक डिप्रेशन, आज चूँकि आज हमारा टॉपिक ही वही है, यूएनओ के मुताबिक 40 से 60 साल की उम्र के लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है और हमारे नौजवानों में भी आजकल डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है और काफ़ी उम्र के लोगों में ये चीज़ आम हो रही है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज की जो हमारी मेहमान लाइबा खान हैं, जो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, इंग्लिश टीचर और यूथ एक्टिविस्ट हैं। मैम, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। जी जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। सवालों की तरफ बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले तो मैं आप जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल एजुकेशन क्या है? मेरी इनिशियल एजुकेशन मैंने द सिटी स्कूल से ओ लेवल्स किया है और ए लेवल्स फिर मैंने प्राइवेटली किया है, जिसमें मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी है। और अभी भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया है मैंने, और आगे भी मेरा यही है कि मैं आगे साइकोलॉजी में ही आगे लेकर जाऊंगी अपनी स्टडीज़ को। माशाल्लाह। मैम, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने अभी तक कितने मोटिवेशनल सेशन कंडक्ट कर लिए हैं? अभी तो मेरी इनिशियल स्टार्टिंग ही है। मैं अभी 5-6 सेशन कर चुकी हूँ, बस ज़्यादा नहीं किए मैंने। लेकिन बस यही है कि अभी इंशाल्लाह और आगे बढ़ने का है कि आगे जाऊँ, लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करूँ इन सब चीज़ों में। माशाल्लाह, अल्लाह आपके इरादों को पूरा उतरे। अ, हम्म। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि डिप्रेशन की डेफिनेशन अगर हम करें तो क्या डेफिनेशन बनेगी? असल में एक मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिकल है, लेकिन ये फिजिकली भी होता है। अच्छा, ठीक। डिप्रेशन सिर्फ ये साइकोलॉजिकली तो ट्रॉमा है। जैसे अगर कोई ट्रॉमा आपको हो गया है तो आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो आप डिप्रेशन में हो गए हैं। अच्छा, डिप्रेशन क्या है? आप सैड फील करते हैं, आपको कोई चीज़, कोई जो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रहता, कोई गोल सेट नहीं होता। बहुत ही एक होता है ना, बंदा सुस्त हो जाता है और उसके अंदर जी। एक सुस्ती सी आ जाती है, कोई चीज़ करने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि आपका ब्रेन आपका साथ नहीं दे रहा होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में। और फिजिकली डिप्रेशन ये है जब हमारे ब्रेन्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होने होते हैं और वो नहीं होते। तो उस वजह से हमारे जैसे स्ट्रेस हार्मोन है जो कि रिलीज नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है। क्योंकि वो जाहिर सी स्ट्रेस आपको जितनी होगी आप ओवर थिंक करेंगे। ओवर थिंकिंग एक ये नहीं है कि गलत बात है, ओवर थिंक सभी करते हैं। लेकिन जब तक आपका एक क्लियर पाथ ना हो, मतलब ओवर थिंकिंग में क्लैरिटी ना हो, या आप नेगेटिव थॉट्स भी ला रहे हैं साथ साथ, तो वो आपको लगेगा कि हाँ, आप उस तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ। सही है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जब आप साइकोलॉजिकल ही तौर पे, जैसे कोई ट्रॉमा होता है तो उसमें तो एक अलग होता है कि हाँ, कि भाई आपको किसी किसी कोई आपकी वजह है जिस वजह से आपको डिप्रेशन है, कोई वजह होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका मूड खराब है, आप सैड फील कर रहे हैं और कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, डिप्रेशन हमेशा 2 वीक्स से ज़्यादा टाइम लेता है जब तक आप उसको देख सकें कि आपको असल में हो क्या रहा है। उससे पहले आप सही है। नहीं पता जांच कर सकते इस चीज़ की कि आपको क्या है। अब 2 हफ्ते हो गए, आप 2 हफ्ते तक आपको यही सही, यही मतलब सिम्टम्स चल रहे हैं कि आपको मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। जो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है वही चीज़ आप नहीं कर रहे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है डिप्रेशन। या आपको, आप यहाँ से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि डिप्रेशन क्या है। और दूसरा ठीक। ये कि जब आप फिजिकली तौर पे जैसे देखते हैं, तो कभी कभार होता है कि कोई वजह नहीं होती लेकिन हम फिर भी, मूड नहीं है,
ये बात आती है। जी मूड नहीं है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, तो क्यों है वो? क्योंकि हमारे जो ब्रेन है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होने चाहिए मगर रिलीज नहीं होते, तो सही। उससे भी होता है कि डिप्रेशन हो रहा है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है तो डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं। जी ठीक। हम्म। मैम, मैं दूसरा सवाल आपसे ये है कि किन उम्र के लोगों को ये ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं? ये किस अच्छा, अटैक कैसे करता है और कितने ज्यादा, कितने उम्र के लोगों को? डिप्रेशन की वैसे तो कोई एज नहीं है। अभी अभी सही। इन जैसे आजकल की जनरेशन है, बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तो आप आजकल पता है कि स्कूल्स वगैरह में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स की वजह से प्रेशर होता है, बच्चे का दिमाग जो होता है वो ये सोचता है कि नहीं यार, अगर मैंने ये नहीं किया तो मम्मा नाराज हो जाएंगे, पापा नाराज हो जाएंगे, ये होता है ना। तो ये चीज जी बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, वही नेगेटिव थॉट्स ले रहा है। अब बच्चे में डिप्रेशन किस तरह से आप जज कर सकते हैं? वही बात है कि चिड़चिड़ापन सबसे मेन जो वो है इसकी, जो जड़ मतलब आप पकड़ सकते हैं डिप्रेशन, वो होता है चिड़चिड़ापन। मतलब हर चीज से आपको चिढ़ आ रही है, या आप ये समझ लें कि किसी जो काम बच्चा बहुत शौक से करता है और वो काम जी उसी लेवल के इंटरेस्ट उसमें शो नहीं कर रहा, तो वो ये है कि हाँ उसको डिप्रेशन है। लेकिन हर बच्चा जरूरी नहीं है कि ये होता है कि आप टाइम पीरियड से जज करें कि कब से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा ये कि टीन्स में भी होता है डिप्रेशन, के टीन्स की एज ऐसी होती है कि अप एंड डाउन होते रहते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टडीज, और फिर मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो घर की प्रॉब्लम्स, और जो ज्यादा एज हो जाती है जब अडल्ट में आ जाते हैं जब, तो फिर ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन सिर्फ जज करने का एक यही तरीका है कि हम छोटे फ्रैगमेंट को नहीं देखें कि हमें ये इसकी वजह से टेंशन है, हम ये देखें कि हम इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। डिप्रेशन कभी सही। भी किसी दवाइयों से हम नहीं कर सकते उसका इलाज, हम सिर्फ ये अपने ऊपर बात होती है कि हम किस तरह से डिप्रेशन ओवरकम कर सकते हैं, अंदर से आपके होता है ये कोई बात। जी। ठीक। बुजुर्गों में भी ये चीज पाई जाती है? जी, बुजुर्गों में भी होती है वो, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी एज होती है कि हर चीज बहुत ज्यादा फील की जाती है। वो कहता है ना जी कि उस एज में बंदा, बुढ़ापा जो होता है उस एज में जो है बंदा जो है वो बिल्कुल जो है बच्चे की तरह रिएक्ट करने लग जाता है, उसको हर चीज बहुत फील होती है, तो वो हर चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा कोई चीज सोची जाए तो वही ये होता है कि हाँ, अगर उस चीज की अलामत ज्यादा से ज्यादा मिले, अब आपको किसी चीज की बुरी बुरी लग गई कोई बात, आप रोजाना उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर आप लोग को जज कर रहे हैं कि हाँ यार इसने फिर ये किया, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है लोगों को, मतलब ठीक। इस एज में ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक। फातिमा अखलाक, एक सवाल पूछ रही हैं आपसे कि डिप्रेशन हम जज कैसे करें? डिप्रेशन हम जज ऐसे करेंगे कि जब कोई है, अगर किसी को डिप्रेशन है, और पहले तो आप उसका टाइम पीरियड देखेंगे कि कब तक वो किस तरह से फील कर रहा है, या वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और बिहेव क्या कर रहा है। फर्स्टली कि वो चिड़चिड़ापन। उसका इंटरेस्ट इन चिड़चिड़ापन, या वो अगर वो किसी चीज में बहुत इंटरेस्टेड है, कोई एक्टिविटी है जैसे जिम जाना, लोग जिम जाते हैं आजकल, लोग स्विमिंग करने जाते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो वो रोजाना करते हैं और उसमें उनका इंटरेस्ट लूज हो रहा हो, वो नहीं जा पा रहे हैं, उनके अंदर वो मोटिवेशन ना हो कि वो रोजाना जा रहे हैं। या वो खाना, एक तो होता है आपकी डाइट, या तो फिर डाइट बहुत ज्यादा हो जाती है या आपकी डाइट बहुत कम हो जाती है, या आप सोते बहुत ज्यादा हैं या आप बहुत कम सोते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे हाँ आपको होता है कि डिप्रेशन जो है कि इस बंदे में है, कि ये एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है। अगर कोई बंदा अगर कम खाने वाला है, जैसे जैसे एक होती है नॉर्मल डाइट हमारी कि हमें इतना खाना है, इतना नहीं खाना, और फिर वो ओवर थिंक जब ज्यादा करता है तो फिर एक होता है आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो फिजिकल चेंजेस आपकी नींद में भी आ सकते हैं, या आपको बहुत ज्यादा नींद आती है आपका, क्योंकि माइंड बहुत स्ट्रेस आउट होता है तो वो रिलैक्सेशन मांगता है, और बहुत ज्यादा आप सोते हो या तो फिर आप जागते रहते हो पूरे वक्त। और दूसरा ये कि आप खाते हैं तो कम खाते हैं क्योंकि आपसे खाया नहीं जा रहा होता,
आप उस चीज से मतलब बहुत ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं, और आप या तो फिर आप खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि आपको होता है कि मतलब इस चीज से मुझे शायद अच्छा लगे, क्योंकि होता है कभी कभार कुछ लोगों में कि खाना इज एवरीथिंग फॉर देम। खाना मतलब एक होता है ना, फूडी लोग जो होते हैं वो ज्यादा से जी ज्यादा खाना खाते हैं फिर। और ठीक। दूसरा ये अ, कि एक और सिम्टम इसका ये भी जज किया जाता है कि जब बहुत ज्यादा सिवियर होता है तो बंदा बहुत मायूसी शो करता है अपने आप से, अपने हर काम मायूसी। से। उसको लगता है जी, उसको लगता है कि मतलब मैं ये कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम वर्थलेस, कोई वर्थ नहीं है, होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस हो जाता है बंदा। बस यही बातें कुछ हैं जिससे आप जज कर सकते हैं उसके बिहेवियर। जो उसकी बिहेवियर ये एक चीज है जिससे आप दूसरे को जज कर सकते हैं, या उसकी बातें, वो कितनी डिप्रेसिंग बातें कर रहा है पता चल जाता है आजकल तो। आजकल तो सभी ऐसे हैं कि सामने वाले को जज कर लेते हैं कि वो किस तरह की बातें कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो ये भी कहा जाता है, जब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो अपनी सुसाइड के बारे में जैसे बात होती है कि क्यों डिप्रेशन वाले सुसाइड कर लेते हैं, तो वही बात है कि वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि हमारे तो कंटिन्यूस फेलियर मिल रहा है, हम आगे लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो थिंकिंग कैपेसिटी हमारी खत्म हो गई है, या हम तो मतलब कुछ कर आगे बढ़ ही नहीं सकते, इस चीज से बाहर ही नहीं आ सकते, तो जिंदगी क्या है, वो ये सोचने लग जी। जाते हैं। इस वजह से उनको होता है कि हम मतलब ऐसा इतना बड़ा स्टेप लें। मैम पहले तो ज़माने में ये था कि बुज़ुर्गों में ये चीज़ ज़्यादा थी, बुज़ुर्गों में पाया जाता था, लेकिन इस आज के दौर में ये डिप्रेशन जो है नौजवान नस्ल और स्टूडेंट्स पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। स्टूडेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए जो वो डिप्रेशन से बच सकें? लेकिन डिप्रेशन से बचने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी आपकी डाइट होती है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स में अच्छा इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती जितना बड़ा हम कभी कभी उस बात को बना भी लेते हैं, तो वो ऐसा ही, क्यों बिल्कुल है। ऐसा ही है। हाँ वो क्यों, वो ये इसलिए होता है क्योंकि आजकल हमारी डाइट भी कुछ ऐसी है कि हमारे जो अंदर केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं वो थोड़े डिले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रिलीज होने वाले होते हैं वो नहीं होते कभी कभार। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स मेडिसिन भी देते हैं ताकि वो रिलीज हो, जो एंटी सेडेटिव्स होती हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, ये इसीलिए काम के लिए होते हैं ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, और वो आर्टिफिशियली ये केमिकल्स ना रिलीज करती हैं। तो जब भी ज्यादा लोग ड्रग्स की तरफ भी जाते हैं, और स्टूडेंट्स के अंदर ये है कि वो आजकल सिगरेट, कैफीन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। कैफीन क्यों लेते हैं? कैफीन इसलिए लेते हैं क्योंकि अब चाय है, हम कहते हैं चाय, चाय पीनी है, सर में दर्द हो रहा है चाय पीनी है, कोई कोई टेंशन होती है यार चाय पिला दो। ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि चाय में कैफीन है और वो आपको एक एक्साइटेड कर देती है, एक सुकून मिलता है आपको, मतलब आपके ब्रेन को सुकून मिलता है। ये कोई भी आप जैसे कर लें, कोई भी मेडिसिन मेडिसिन ले लें या कोई भी एंटी डिप्रेशन, एंटी सेडेटिव्स ले लें, तो ये यही आपका हेल्प करती है। तो इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या समझ लें टीन्स हैं, ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट्स और ऐसे मतलब होता है कि एडिक्शन हो जाती है, इनको नशा वगैरह टीनेजर्स में करने आ शुरू हो जाती है। जाते हैं। हाँ ये सारी बातें हैं, और इनका बस कोई ऐसा मसला नहीं है कि इनको कोई इतनी बड़ी टेंशन है। बस वही बात है कि घर वालों का प्रेशर है, पढ़ाई करनी है, अच्छा पढ़ाई करनी है, इतने जीपीए लानी है, तो इतने ग्रेड से पास होना है, जो हमारी एक स्टैंडर्ड बन गया ना हमारे सोसाइटी में कि जी। नहीं, इससे इससे कम तो है ही नहीं, इतना ही करना है। तो एनईडी में उसको ही लेके जाना है, बच्चे उसके अलावा कहीं नहीं जा एनईडी में सकते। ही जाना है जी, जाना है ऐसे तो ये भी इतने डिप्रेशन जीपीए ही है। से लाना है जी, ये भी अच्छा ज्यादा। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा मेरा ये सवाल था कि डिप्रेशन जो है खुद लेने पर आते हैं किसी के, आप प्रेशर पे भी आ सकते हैं, जैसे अभी पेरेंट्स की बात करी कि पेरेंट्स एक प्रेशराइज कर रहे हैं आपको, नहीं आपने एनईडी में ही जाना है, तो उसमें भी तो डिप्रेशन आ हम्म। जाएगा, पेरेंट्स को भी तो ख्याल करना चाहिए। इस बारे में क्या फरमाएंगे आप? जी जी जी, ये बिल्कुल सही है कि प्रेशर में ही बंदा सोचता है ज्यादा से ज्यादा, ओवर थिंकिंग करता है कि इस बारे में कि अगर मैंने ये किया तो फिर इसका क्या रिएक्शन होगा सामने वाले का, या मैंने ये किया तो इसका आउटकम क्या होगा। तो इसी वजह से ना जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा अपना ब्रेन जब यूज करेगा, जब वो इतना सब कुछ लेगा, तो उसको जाहिर सी बात है एक स्ट्रेस हार्मोन तो उसके अंदर रिलीज होगा ही। जब आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एक चीज को आप इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं अपने ब्रेन में, मतलब
एक होता है ना आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जहाँ एक जी पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इतनी हीट चाहिए वरना वो बॉईल हो जाएगा, वो उबल जाएगा, दूध का है उबल जी जाएगा। तो बंदे के अंदर भी यही है, जिस तरह से आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। लोग समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इस लाइक के मतलब पागल हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो ये नहीं है, जैसे आप फिजिकल हेल्थ का अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही आपको अपने मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और मेंटल हेल्थ का ख्याल हमें एक दूसरे की भी रखना चाहिए कि हम दूसरे बंदे को कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, या अगर आपका एम्प्लॉय है तो आप उसको कितना बर्डनाइज करें एक काम के ऊपर। कि आप एक होता है ना कि बंदा फिजिकली भी और मेंटली भी एक लेवल तक काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो जी। अपना ना ब्रेन चला सकता है ना वो अपनी बॉडी मूव कर सकता है। तो वही एक ठीक हमारा होता है पॉइंट कि इतना ही यूज करना है। ठीक, सवाल से सवाल निकल रहा है। एक और सवाल अभी मेरे जहन में आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी। मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए क्या टिप्स हैं? टिप्स ये हैं कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। तो फिर जी आप सोचते हैं कि हाँ भाई कि ये सही नहीं हुआ है और फिर आप उस चीज पे स्ट्रेस लेना है। तो आपने हमेशा उसका दूसरा सोल्यूशन रखना है। जब आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो आपने उसका ये देखना है कि इसका ये भी आउटकम होगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि ये आउटकम अगर गलत वाला ही आए, हमें अच्छा वाला आउटकम भी सोचना है, हमें प्लान बी भी रखना है। प्लान बी से समझ बात ये है कि जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें लॉस होगा, बिजनेस है वो लॉस की तरफ जा सकता है, तो आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए हमेशा हर चीज का। दूसरा ये कि आजकल हम लोग जंक फूड्स वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं, इवन यूज आई। कर रहे हैं। हाँ मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ जंक फूड, लेकिन एक ऐसा ही। डाइट में होता है कि हमें ग्रीन्स, बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जी हमें यूज करने चाहिए। दैट इज रियली गुड फॉर आवर केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में राइट। होते हैं। बहुत अच्छा है कि आप ग्रीन, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल यूज करें, खीरा खाएं, पालक खाएं, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये खाएं। इससे आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बैलेंस रहते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, ना आप मेडिकेशंस लेने की जरूरत है ना आपको कुछ और कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ वेजिटेबल्स अल्लाह मियाँ ने दिए हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के। दूसरा ये कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से आप अपनी बैलेंस रख सकें, तो एक्सरसाइज इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में जैसे जिम जाते हैं, जिम भी जा रहे हैं जी तो अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ की भी मेडिटेशन होती हैं। आपको एक फ्रेश माइंड चाहिए होता है तो आप जाएं बाहर निकलें, फ्रेश एयर लें, जस्ट फ्रेश एयर एंड सम साइलेंस जो लोग कहते हैं। इससे आपको मॉर्निंग वॉक बहुत कह सुकून सकते हैं। मिलेगा। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग ब्रीज, वो सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे हम नहीं मतलब करते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक जॉग करने जा रहे हैं तो सिर्फ हम कानों में हेडफोन लगा के और जॉगिंग कर रहे हैं गाने सुनते हुए। एक ब्रेन को आप अपना वो दें, रिलैक्सेशन दें कि हाँ भाई उस चीज को एंजॉय करें, एक फ्रेशनेस दें, तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक। इस तरह डाइट आप की हमने, जी जी, हमने अभी हम्म। बात की कि डाइट की दुरुस्त ना होने की वजह से हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। क्या नींद की कमी होने की वजह से भी हम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं? नींद की कमी होने से डिप्रेशन का ये लिंक है कि जब आप नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका जो माइंड है वो उतना, जब रिलैक्स, उसको भी रिलैक्स चाहिए ना, जी, रिलैक्सेशन तो सब चीज को चाहिए, हर रिलैक्सेशन ही ऑर्गन को मिलेगी। चाहिए। जब आपको जी नहीं मिल रही वो चीज तो आपका माइंड इतना काम नहीं करेगा उस चीज को लेके। वो जी मतलब एक सोचने की थिंकिंग जो प्रोसेस है आपकी रोजाना की, वो उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी पहली बात तो। कि आप उस तरह से अपना 100% हर काम में नहीं दे पाएंगे जो इतना आप जो है रोजाना की बुनियाद, जब आपकी नींद पूरी होती है जब आप दे सकें। तो ये चीजें होती हैं कि नींद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने ये देखा होगा कि जब हम कहते हैं कि फ्रेश माइंड होगा तो उठ के पढ़ेंगे, सो जाते हैं अभी फ्रेश माइंड में उठ के पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो है ना मतलब फ्रेश माइंड होगा तो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा, सब कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
और मतलब स्कूल से आ रहे हैं फिर सो जाते थे कि भाई ट्यूशन पढ़ना है, क्योंकि फ्रेश माइंड होगा तो ट्यूशन भी अच्छा पढ़ा जाएगा। तो ये सब बातें होती हैं कि हमें अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए। वही नींद समझ लीजिए एक एक्सरसाइज है आपके माइंड के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आपका माइंड रिलैक्स करने के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। सवालों से सवाल निकल रहा है, एक सवाल मेरे और ध्यान में आया कि डिप्रेशन का पीक लेवल क्या है, बंदा कहाँ तक सुसाइड तक पहुंच जाता है, किस तरह से ये जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, लोअर सुसाइड से अपर तक, लेवल तक। लोअर से, अच्छा फर्स्ट तो होता है कि बंदा, वही मैं बात कहूंगी, पहले सबसे पहले बंदा होपलेस हो जाता है, पहले हेल्पलेस होता है, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक ठीक। पहले हेल्पलेस हो जाता है बंदा बहुत ज्यादा, कि वो जी समझता है कि अब तो मेरी मतलब कुछ कुछ नहीं बचा। फिर होता है कि होपलेस होना, कि एक जो आपके अंदर होप होती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, कि हाँ भाई अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो मतलब आगे प्लान बी या सी कुछ भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। फिर एक होता है वर्थलेस। वर्थलेस जब होता है बंदा, जब वो समझता है कि मैं एक फेलियर हूँ, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई मतलब, एक होता है ना सबसे ज्यादा डिमोटिवेट आपके हो लिए जाता जो, है। हाँ जो आपकी जो सबसे ज्यादा अच्छी, जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आप खुद हैं, कोई और नहीं ठीक। हो सकता। आप खुद सबसे सही। बड़ी अपनी प्रायोरिटी हैं आप। और अपने आप को जब तक आप नहीं समझेंगे कि आप अपनी प्रायोरिटी हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो चीज इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में है वो मैं खुद हूँ, फिर बाकी कोई आता है। तो ये वर्ड जो है ना आपकी, ये बरकरार रहेगी जब तक, तो आप इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जब ये वर्ड ही खत्म हो जाए कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं एक बहुत ही बेकार सा, मैं एक बहुत ही बेकार सी चीज हूँ जो किसी काम में नहीं आ सकती, ना किसी के काम आ सकती है, ना मैं अपना खुद कुछ कर सकती हूँ, तो फिर बंदा फिर ये सुसाइड की तरफ एक होता है कदम के आगे बढ़ता है, कि अब क्या है जिंदगी में, कुछ भी नहीं है। और फिर वो सोचता ही नहीं है कि मुझे तकलीफ होगी या आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, या मेरे आगे आसपास लोगों में, मतलब जो मेरे करीबी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मेरे मौत से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है। सही। इसलिए सुसाइड की तरफ बंदा आगे बढ़ेगा। हम्म। ठीक ठीक। एक रियलिटी की तरफ मैं जाऊंगा, सवाल बहुत अजीब है लेकिन सवाल है। हमारे टीनेजर्स जो हैं वो इश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं, जी और जब उनके इश्क नामुकम्मल हो जाए तो फिर वो फिर दोबारा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माजरत, ये वाहियात सवालों में से एक सवाल। उनके लिए मैं क्या कहना चाहूंगी, असल में ये सारी चीजें भी, हाँ होता है, कुछ लोग बहुत खुश भी होते हैं इन सब चीजों से जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन कुछ लोग, ये वही बात है कि साइकोलॉजिकल एक इशू है कि आप किसी चीज जी से कितना ज्यादा, अब आप कोई भी चीज होती है, भले कोई चीज ही हो, कोई ह्यूमन हो या कोई चीज हो, अगर आप उसको बहुत ज्यादा मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अट्रैक्शन हो जाती है। और ऐसा ही। इस एज में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ही होती है। आई डोंट थिंक सो कि इश्क मोहब्बत इस एज में, आप मतलब अगर टीन्स हैं तो उस एज में हो सकती है। इट्स जस्ट के अट्रैक्शन हो जाती है हमें बहुत अट्रैक्शन। ज्यादा, और उस चीज की आदत पड़ जाती है, या उस बंदे की आदत पड़ जाती है, इस वजह से आप जो है ज्यादा से ज्यादा उसके साथ होता है। और फिर जब वो चीज आपसे दूर चली जाए, तो फिर आप उसकी कमी महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में, कि हाँ अब वो नहीं रहा, तो एक थोड़ा खालीपन महसूस होता है। लेकिन बहुत से लोग ओवरकम कर जाते हैं। यही बात है ना कि अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि हाँ हमें और भी कुछ आगे करना है, हमारे पास और भी जी मोटिव है, आगे लाइफ में और कुछ बनना है, तो आप ओवरकम सही। कर जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़ी छोटी सी कोई बात होती है और हम उस पे ये बात करते हैं कि यार ये खराब हो गया, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब पेपर में फेल होगा यार, खत्म हो गया सब कुछ, अब तो जी मतलब आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर अचानक से आपके अंदर से एक इंस्टिंक्ट आती है, यार कर सकता हूँ मैं तो, और आप यूं खड़े हो जाते हो, फौरन चुटकी बजाते ही खड़े हो जाएंगे कि हाँ कर सकता हूँ मैं तो, फौरन उस चीज से बाहर आ जाते हैं। तो ये एक अंदर का होता है, आपके एक इनसाइड थिंकिंग है कि आप उस चीज को पॉजिटिवली सोच रहे हो या नेगेटिवली। तो यही अफेक्ट है इस चीज का। मतलब इश्क मोहब्बत नहीं करना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब हर हर चीज उम्र पे अच्छी लगती है, ये कह सकते हैं। उम्र पे अच्छी लगती हैं जी। ठीक ठीक। एहसास कमतरी का शिकार होना डिप्रेशन कहलाएगा? जी
एहसास कमतरी मतलब कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जी आप जिस तरह के हैं, आपको अपनी वर्थ नहीं पता। आप नहीं समझ रहे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो किसी और के लिए, या अगर किसी एक चीज में आप पीछे हैं तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आप कुछ मोटिवेट हो जाते हैं। जब आपके अंदर एहसास कमतरी होती है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब आजकल मतलब ये बहुत ज्यादा है, अगर कोई किसी चीज में लैग कर रहा होता है तो हम उस चीज का मजाक उड़ाते हैं। आजकल ये जी बहुत ज्यादा आम है, और बहुत ज्यादा हम उस चीज का होता है ना, उड़ाते हैं, हर किसी को बताते हैं कि ये करता है, हमें मजाक होता है, लेकिन जी हमें ये नहीं समझ ऐसा आता ही है। इसके सामने वाले को कितना फील हो रहा है। तो वही बात है, जब तक आप ये चीजें फील नहीं करेंगे, आप एहसास कमतरी का शिकार जब तक हैं, तो आप समझ लें कि आप डिप्रेशन का एक हिस्से में हैं, क्योंकि जी आपको अपनी वर्थ का नहीं पता। आप यही समझ रहे हैं अच्छा, कि हम सबसे कमतर हैं। जो वो बंदा जो डिप्रेशन का शिकार है, उसके रिलेटिव्स और उसके इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा क्या बिहेव करना चाहिए कि वो जो पेशेंट है वो बेहतरी की तरफ आ सके? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर जैसे अगर आप एक समझते हैं कि हाँ उसको डिप्रेशन है, पहले तो ये बात लोगों को पता नहीं चल रही होती कि सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है। तो अगर ये बात आपको पता चल रही है कि हाँ भाई डिप्रेशन है, तो आप किस सबसे पहले तो आप उससे बात करें कि उसको बात क्या खा रही है अंदर से, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आप बंदा होता है कि घुट रहा होता है कि उसको खत्म समझ हो रहा में होता नहीं है आ अंदर रहा ही था। अंदर। हाँ, तो उसको पहले समझें कि उसकी बात क्या है, या अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसको एटलीस्ट किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, जिस तरह भी आपको लगे कि आप उसको उस तरह से सही कर सकते हैं, तो आप उनसे कंसल्ट करें। ना कि आप सिर्फ घर में ही कि नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना। जैसे डॉक्टर के पास हम चोट भी लग जाती है तो जाते हैं, भाई चोट लग गई है डॉक्टर के पास चलो, तो ये भी एक ऐसी चीज है कि आपको जाना चाहिए। यू शुड कंसल्ट इट। और जी, ज्यादा से ये मतलब ये भी है कि अच्छा जो माहौल हमारे, प्रोवाइड किया जाए। हाँ ज्यादा अच्छी इन्वायरमेंट। और एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट से ये मुराद के उस उस बंदे के साथ साथ अगर उसको किसी चीज में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि उसका इंटरेस्ट रीबिल्ड हो, तो आप उसके साथ उस काम में लगे, उसको मोटिवेट तो करें, एटलीस्ट उसको कोशिश तो करें कि वो करे। ये नहीं कि आप भी छोड़ दिया, हाँ यार ये कोई तो कुछ करता ही नहीं है बस छोड़ दो। ये वाली बात जो है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में होता है कि नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, हम किसी और से करवा लेंगे। नहीं, आप उसको मोटिवेट करें, यार नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम करो। तो ये वाली जो एक थपकी होती है ना पीछे से, जी जी थपकी बिल्कुल। लगाएं, धक्का लगाएं कि हाँ करो तुम। तो ये इससे बंदा ओवरकम हो सकता है जब उसको मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक। माजरत के साथ ये सवाल बहुत एक अजीब है। जी। लोअर क्लास जो स्टैंडर्ड से ताल्लुक़ रखता है, चूँकि हमारे हम्म। साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं और वो बेयर नहीं कर सकते, उन्हें क्या हम्म। करना चाहिए? अच्छा, ये ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो मैंने देखे हैं। मतलब मैं जानती भी हूँ कुछ को कि उनकी फीसेस इतनी नहीं है, जैसे नॉर्मल जो आपकी कंसल्टिंग फीस होती है उतनी जी, ही है। लेकिन आप बहुत, सही। हाँ ऐसा है कि ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी फीसेस बहुत हैं। तो लोअर ठीक है। क्लास के लिए यही है कि लोअर क्लास जो होती है वो इतना ज्यादा इस चीज को समझती भी नहीं है जितना हम समझ भी रहे हैं। मिडिल क्लास वो, के लिए। हाँ मतलब वो इस समझ को, इस थिंकिंग को ये समझते हैं कि खुद सही हो जाएगा, इसके लिए भी जी, कि हम ऐसा ही। डॉक्टर के पास जाएं। ये पागल थोड़ी है जो हम साइकेट्रिस्ट या ऐस साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो ऐसा ये ही। पहले तो उनकी सोच बदलनी पड़ेगी कि आप ये मतलब ये एक इलनेस है, ये एक बीमारी है, इनको भी बताना पड़ेगा, ये पागलपना नहीं होता, लेकिन ये एक एक्चुअल बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। और फिर हम अगर साइकेट्रिस्ट वगैरह साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेल्पिंग हैंड मतलब ऐसे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट भी करते हैं। काफियों को मैं भी जानती हूँ। तो मतलब ऐसे बहुत हैं जो लोग ऐसे लोअर क्लासेस में काम करते हैं। एनजीओज के तो मतलब आजकल तो एनजीओज इतने हैं, जी, उनके पास भी अपने ओन साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं ऐसे हेल्प करने के लिए। तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उनको पहले अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ये असल में ये मेंटल है हेल्थ क्या? है।
है क्या। बेहतर बेहतर। एक सवाल हमें कमेंट में मौसूल हुआ है, वो फरमा रहे हैं कि व्हाट इफ, अगर वो इंसान हिम्मत हार जाए, अगर कोई इंसान हिम्मत हार जाए, गिव अप कर जाए किसी चीज से, तो वो क्या डिप्रेशन की तरफ से जा सकता है? लाजमी सी बात है, वो अपने आप को बेटर कैसे करे? वो अपने आप को बेटर ऐसे कर सकता है कि लेकिन वही बात है कि रियलाइजेशन, अगर उस बंदे को ये खुद से रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ मैं गिव अप कर रहा हूँ हर चीज पे, और उसको ये पता है कि हाँ मुझे डिप्रेशन है और ये मुझे खा रहा है, ये मेरे ऊपर मतलब हावी हो रहा है, तो पहले तो ये बात है कि रियलाइजेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हाँ आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपको है ये बात और आप मतलब आप इस तरफ जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ज्यादा अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाँ आपको क्या बीमारी है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें है क्या, हो क्या रहा है हमारे साथ। जी उनको कुछ जी ना, वो पता ही नहीं होता कि आगे पीछे है क्या, हमारे कुछ भी नहीं पता। तो पहले तो आपको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की कि हाँ भाई मैं, मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर दूसरा ये कि आप ओवरकम करने के बहुत से तरीके हैं। डिप्रेशन ओवरकम करना है तो आप अपना एक लाइफ का गोल सेट करें। सबसे पहले तो लाइफ का गोल सेट करना क्या कि हर काम से पहले आपने आपने अपना एक गोल बना लिया कि हम, मुझे ये काम इतने, जैसे एक होता है हमारे, हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं जैसे स्कूल के या यूनिवर्सिटीज के, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में हमने ये काम कंप्लीट करना है, गोल सेट किया हमने। वो गोल आपकी जो लाइफ में है ना, आगे आपको हमेशा ही सेट करना है, चाहे आप वर्किंग में हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, या चाहे आप कोई भी बिजनेस लाइफ में हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो गोल आपका बहुत, मतलब एक होता है क्लियर गोल सेट करना चाहिए। और जी दूसरा, आप जब किसी बात को थिंक कर रहे हैं तो उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट पहले से ना सोचें। मैं सही। हमेशा अपनी फ्रेंड्स को भी यही बताती हूँ कि तुम पहले से ही इस चीज में क्यों सोच रही हो। क्या पता सामने वाला कुछ और बोलना चाह रहा हो, क्या पता कि सामने वाला जो है या जो जो आपका गोल है, जो आप काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छा हो। पहले से ही उसके बारे में नेगेटिव सोच के अपने ब्रेन को स्ट्रेस आउट करना इज लाइक के अपने आप को खुद डिप्रेशन को इनवाइट करना है कि आ जाओ भाई, हो जाओ मैं। ये एक सही इनविटेशन है, पहले से ही नेगेटिव सोच अपने जहन में लाना। तो एक सही क्लैरिटी होनी सही। चाहिए आपकी ओवर थिंकिंग में भी कि आप किस चीज के जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका पॉइंट उस चीज में क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ गलत नहीं होगा, गलत होगा भी तो मैं इसको ओवरकम कर लूंगा। तो उसका आउटकम भी, मतलब उसके आगे का भी प्रॉज एंड कॉन्स लेके आप चलें कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ठीक इसके साथ क्या सही कर सकता हूँ। ठीक। फातिमा अखलाक एक और सवाल कर रही हैं, कह रही हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक क्लिनिकल डिप्रेशन होता है जो कि ये, मतलब मैं बता रही हूँ कि साइकोलॉजिकली तौर पे होता है, एक फिजिकल होता है। तो फिजिकली मैं जैसे आपको बताया पहले भी कि फिजिकली होता है कि हमारे जो ब्रेन में है केमिकल्स वो रिलीज नहीं होते, और जो रिलीज नहीं होने होते कभी कभार वो रिलीज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें एंटी डिप्रेसेंट और एंटी सेडेटिव्स लेते हैं। पिल्स होती हैं ये जो हमारे ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स कर देती हैं। ये एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स भी हम कहते हैं इसे। तो जी स्लीपिंग पिल्स लेने से ये होता है कि आपका, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सोते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, और आप जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो वो आपको फिजिकली जज कर रहा होता है, क्योंकि आपके सिम्टम्स को रोक रहा होता है वो। जी सिम्टम्स रोकना ये होता है कि ताकि आपके जो ब्रेन में जो केमिकल्स वो नहीं कर रहे, रिलीज नहीं हो रहे, तो आप वो आर्टिफिशियली बना के उनको रिलीज करें, और या फिर जो ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करें, और जो जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है उसको स्टॉप कर सके। तो एक टाइम तक तो हम अगर ये डोजेज लेते रहें, जैसे रोजाना स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, एंटी सेडेटिव्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तो वो सही रहता है। फिर एक टाइम आपकी बॉडी को आदत हो जाती है इन सब चीजों की, और आप जी। फिर वही है कि आपको डोज ज्यादा अच्छा, लेनी पड़ती है। ये भी हम्म। डिप्रेशन हो जाता है कि मैंने डोज नहीं ली? हाँ ये भी होता है, क्योंकि ये एक आपको मैं गुजरा हूँ इस चीज रिलैक्सेशन से, का हो देखा है जाता मैंने। है। जी। हाँ आपको एक अ- रिलैक्सेशन मिलती है वो खाने से, वो चीज खाने से आप होते हैं हाँ भाई मैं सही हूँ, मुझे कुछ जी और पता ही नहीं है। और फिर जब आप वो चीज नहीं कंज्यूम कर रहे होते,
तो बस यही होता है कि भाई अब तो मैं सोचे जा रहा हूँ, मुझे तो मतलब सुकून ही नहीं मिल रहा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप ये रोजाना जैसे आप स्लीपिंग पिल्स वगैरह ले जा रहे हैं तो आपकी बॉडी को आदत हो जाती है उतनी डोज की, फिर आप उससे भी मतलब फाइट कर जाते हैं, तो आपको फिर जी डोज हैवी लेनी पड़ती है। अब डोज हैवी लेनी पड़ती है तो कभी कभी आप अपनी कॉन्शियसनेस भी खो जाते हैं, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, आपके ब्रेन सेल्स आप मतलब एक होता है ना जैसे अल्कोहल लेके लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि अपनी दुनिया। जी जी। तो इस तरह से पिल्स से भी यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर डोज लेंगे तो आप एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा आगे पीछे का क्या हो क्या रहा है। अच्छा, इसी मौजू तो पे हम ये भी बात एक कर रहे चीज हैं। होती है कि पिल्स भी एक हद तक। जी, हम्म। इसी मौजू पे हम बात कर रहे हैं। ये हम कह सकते हैं डिप्रेशन वाले लोगों के लिए जो मेडिसिन हैं वो उम्मीद की किरण है, क्योंकि वो उन पे इन्हिसार करने जी लगते हैं कि हाँ मैं बेहतर फील कर रहा हूँ दवाई यूज करके। जी जी, तो क्या यही हमें बात है, इन्हिसार लेकिन करना ये साइड चाहिए कि इफेक्ट नहीं? है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ये फिजिकली आपको मतलब जज कर रहा आपके होता है। मेडिसिन से जो है वो कर रहे होते हैं ट्रीट, और जो जी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको बातों के थ्रू जो है ट्रीट करते हैं। तो आई प्रेफर साइकोलॉजिस्ट ओवर साइकेट्रिस्ट। मेडिसिन के आदी हो जाने से अच्छा है कि आप बातें करके अपना दिल हल्का करके सामने से कोई सोल्यूशन लेके आगे बढ़ जाओ। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ज्यादा ही मतलब सिवियर केसेस होते हैं जिसमें आपको ज़रूरी होता है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, और फिर साइकोलॉजिस्ट वो खुद ही आपको रिकमेंड कर देता है। लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसी पिल्स लेने से या कुछ लेने से आप अगर अच्छा फ़ील कर रहे हैं तो ये आपका परमानेंट हल नहीं है। ये कोई ऐसा ही है। परमानेंट सॉल्यूशन आपका बिल्कुल नहीं है। आप इसके आदी हो जाएँगे और आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप उसके बगैर उस डोज़ के बगैर आप फ़ंक्शन ही नहीं करेंगे। आपको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी, आपकी लाइफ़ का एक हिस्सा बन जाएगी। जैसे जैसे सिगरेट है, नशा करते हैं लोग तो सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, वैसे ही वो पिल्स भी एक नशा बन जाती हैं। ठीक ठीक। मैम, मैं सवाल आपसे ये है कि ज़िशान अली वारिस फाउंडेशन के आप काम कर रही हैं, उनका क्या मोटिव है आगे? हमारा मोटिव आगे यही है कि अच्छे से अच्छा लोगों को सिखाएँ। जो अभी जिस तरह कल साकिब भाई ने बोला कि हम मतलब रोटी तो सब दे सकते हैं, राशन तो सब दे सकते हैं, लेकिन वो हम कल उसको मेरे ही उस शो में काबिल मौजूद थे। जी, उस काबिल जी। हम उनको बना लें कि वो खुद अपनी रोटी भी कमाए और वो दूसरों को भी खिलाए। तो क्या ऐसा तो इकदाम यही किया है हमारा ज़िशान मोटिव अली है कि वारिस हम फाउंडेशन ने? इतना अच्छा सबको जिशा से मतलब करते आए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह सेशंस वगैरह करते आए हैं और आगे भी कोशिश है। और अभी मतलब लॉकडाउन जो चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा मतलब है, लेकिन हम इसमें भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं आगे। इंशाल्लाह बहुत सारे प्लान्स हैं जो आगे ऑन ईयर हम करेंगे और वर्किंग ठीक। चल रही है उसके ऊपर। कल भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही थी, जांबाज, जो वाकई मैं खुद उसका मेंबर हूँ और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, वो बच्चे जो घर के जी। चूल्हे जलाते हैं, क्या ज़िशान अली वारसी फाउंडेशन ने कोई ऐसा इकदाम किया बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए कोशिश की हो? एक्चुअली मैंने अभी जो रिसेंटली मेरी हुई थी साकिब भाई से बात, तो मेरी खुद अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। तो मैंने ठीक। जो मतलब जो मुझे इनके बारे में पता है, तो इन्होंने पहले भी ऐसे बहुत सारे मतलब राशनिंग वगैरह का काम किया है। और इन्होंने एक दफ़ा आई थिंक किसी कोई मतलब ऐसी था कोई, तो उन्होंने मतलब उसको शायद एजुकेशन के तौर पे उसको हेल्प की थी, ताकि वो मतलब एजुकेशन उनके इन्होंने शायद अपने उस पे ली थी ना अकाउंट पे कि हम उसको पढ़ाएंगे आगे। तो ये सारा मतलब ऐसे काम चलते रहते हैं इनके। तो अभी इंशाल्लाह मैंने ज्वाइन किया है तो आई विल बी रेडी लाइक है कि आगे अच्छा होगा इंशाल्लाह सब कुछ। ठीक। आपकी क्या नेक तमन्नाएं हैं जो आप ज़िशान अली वारसी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से यूज़ करेंगे और आगे बढ़कर काम करेंगे? क्या आपने सोच के रखा हुआ है? सोचा तो मैंने खैर बहुत कुछ है, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत एक वो होता है कि
हर किसी को नहीं मिलती है ऐसी जी अपॉर्चुनिटी। ऐसे तो ही। जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने सोचा कि हाँ, तो आगे जाके प्लान तो बहुत है कि हमेशा से मुझे ये था कि मैं एक अपना स्कूल एक खोलूंगी। वैसे माशाल्लाह शुरू से एक था माशाल्लाह। कि ऐसा स्कूल खोलना है कि जहाँ मैं सबको फ्री एजुकेशन दे सकूं, लेकिन अल्लाह करे कि माशाल्लाह। ऐसे हालात हो जाएं कि आमीन हम आमीन। कुछ करें। आमीन। आमीन। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सीखने को भी मिलेगा, लोगों से जी जब मिलेंगे तो कॉन्टेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो आगे ऐसा कुछ करने का बहुत ज़्यादा है कि मैं कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं कि से। लोगों को मेरी 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 उससे हेल्प मिले। अच्छा, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में वैसे आप अब तक काम कर चुकी हैं इसके अलावा, या ये आपकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट है। कैसा जी, इन्वायरमेंट है मैम यहाँ का? एनवायरनमेंट अभी तक तो खैर हम मिले नहीं है। मेरा ठीक, जैसा मैंने लॉकडाउन बताया की कि वजह से। लॉकडाउन में ही चल रहा है अभी, तो सिर्फ जी वर्बली बातें हैं। तो इंशाल्लाह जब आगे लॉकडाउन खत्म होगा, कभी चांस मिला तो मैं जी आपको जी। जरूर बताऊंगी। जी। ठीक, साकिब महमूद साहब के बारे में आपकी क्या राय है? मैं उनसे लीप में मिली थी। जब लीप का एक प्रोग्राम हुआ था जी तो वो वर्कशॉप थी, तो वहाँ मैं उनसे मिली थी और हमने एज अ टीम काम किया था। हम एक टीम में मतलब हमें बिठाया गया था और हमें अपना यही सब कुछ स्ट्रेस के ऊपर बात करनी थी। तो उसमें वो मेरे साथ थे और हमने मतलब काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रहा था। और उन सब में जो बाकी सब थे उनमें हमारी टीम ही मतलब फर्स्ट आई थी। उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हमने वो किया था माशाल्लाह। प्रेजेंटेशन वगैरह। तो उससे मेरा उनसे बात हुई थी और वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जबकि वो शायद जिशान वारिस का ही हिस्सा थे, को फाउंडर थे। और उन्होंने जब भी मुझे इसका इंट्रोडक्शन करवाया था, तो अब जाके फिर मेरी उनसे लॉकडाउन में बात होने शुरू हुई है। और कल मैंने मतलब उनके शो भी देखा, जिस तरह वो बोल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बोलने का अंदाज। उनका विजन बहुत ज़्यादा क्लियर है। इंशाल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की दे। आमीन। आमीन। टेबल टॉक विद अमीर हमजा शो के मुतालिक आपका क्या इज़हार ख्याल है? ये मेरा फर्स्ट ऑन एयर समझ लें पब्लिक अच्छा। पे ऐसे मैं लाइव आई हूँ, वरना मैंने कभी लाइव प्रोग्राम नहीं किया है। एंड आई वाज रियली नर्वस। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने साकिब भाई से ये बोला था, मैंने कहा कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं कभी ऐसे लाइव नहीं गई और मुझे कैमरा फोबिया टाइप का मुझे लगता है कि है ना। जी जी होता तो है, मैंने उनको, ऐसे ही हाँ, है। क्योंकि कभी हुआ नहीं ऐसा कोई इत्तेफाक। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, जाओ, बहुत अच्छा होगा। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा भी पहले ही तुम वो देखना। मैंने आपका कल भी पूरा शो देखा, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा माशाल्लाह। है और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरी। इंशाल्लाह इससे ही आगे बढ़ने का मेरा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मतलब दावत दी इस प्रोग्राम की। अच्छा, इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे हम। शो के इख्तिताम हुआ जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगी नौजवानों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी सोशल एक्टिविस्ट को, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जो डिप्रेशन का शिकार है? मैसेज यही है कि जब आप किसी चीज़ पे हिम्मत ना हारें। जब कोई चीज़ बुरी लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन वही अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे आपके लिए रखी हैं। अगर किसी एक चीज़ में फेलियर है तो आगे जाके किसी एक चीज़ में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे आगे। बहुत सारे रास्ते अल्लाह मियाँ ने आपको दिए हैं। तो किसी एक चीज़ को लेके रोना से अच्छा है कि दूसरी चीज़ पे आप फोकस करें। और दूसरी चीज़ क्या, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी डिप्रेशन से गुजर रहा है या किसी किसी को कोई प्रॉब्लम है, उससे बातचीत करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं कि ये चुप चुप रहता है, एहसास कमतरी का शिकार करते हैं उसको, उसकी नेगेटिविटीज को देखें। हर बंदे में एक पॉजिटिविटी होती है और पॉजिटिविटी से ही मतलब उम्मीद से एक होती है। तो एक जो अल्लाह ताला ने एक दिया है हमें, कि हमें एक रास्ता नहीं दिया, 10 रास्ते दिखाएं। अगर एक सही नहीं है तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर वो चीज़ आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो समझे अल्लाह की बेहतरी। हमें तो बहुत एक एक अगर जैसे हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में भी कि रिलीजन का एक बहुत रोल प्ले है। अगर हमारे पास अगर ये नहीं होता, जैसे काफ़ी बातें होती हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ने शायद हमारे लिए यही सोचा था,
तो हम आगे बढ़ सकते हैं ये सोच के। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि हमारे लिए बेटर प्लान्स हैं। तो हम हमेशा यही सोचें, उम्मीद ना हारें किसी भी चीज़ से कि यही चीज़ यहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने भी ख़्याल रखना है, और आपके आपके आपसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका आपको भी ख्याल रखना है, उन्होंने भी आपका ख्याल रखना है। तो ये नहीं है कि एक ही चीज़ पे लेके उसको रो धो के और जो है ख़त्म कर दिया जाए, या उसको अपने दिमाग पे सवार कर दिया जाए, या फिर पिल्स वगैरह लेके उन सारी चीज़ों को जो है बिल्कुल मतलब एडिक्ट हो जाए उन चीज़ों के, जी और उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो आपको। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी रूटीन सेट करें, एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी मेडिटेशंस लें और योगा करें। योगा एक होता है कि आपकी फिज़िकली भी आपकी बॉडी को सुकून मिलता है और मेंटली भी मिलता है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते कि योगा क्यों ज़रूरी है। तो सुबह-सुबह फ्रेश एयर लें, साइलेंट, जैसे एक होता है कि अपना लोग कहते हैं कि हम डार्क रूम में बैठे हैं, तो ऐसे डार्क रूम में बैठना कोई ऐसा वो नहीं होता है कि आप सही हो जाएँ। आपको इसके लिए फ्रेश एयर चाहिए, धूप में जाएँ, थोड़ी लाइट लें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। जी। जी, बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने कीमती वक्त में से इस शो के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपकी उम्मीदों और हौसलों को सलामत रखे। बहुत आमीन। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम आपको दोबारा किसी टॉपिक पर बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक देखा आपने, हमारे साथ लाइबा खान मौजूद थी और उन्होंने डिप्रेशन पर बात की। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।